यह खबर देखी आपने? हिंदी के हिंदू अखबार तो लाज के मारे चेहरा छिपाकर ही भाग खड़े हुए। बांग्लादेश ने भारत का कचरा कर दिया कचरा, भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। तो अब कहां गए जातिवादी महिला विरोधी रामभद्राचार्य, कहां गए देवकी नंदन ठाकुर और वह तमाम नेता पर नेता जो पीछे पड़ गए थे कि बांग्लादेश वाले को आईपीएल से बाहर निकालो। तो बांग्लादेश ने स्पष्ट कर दिया है कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप में वो भारत के अंदर एक भी मैच नहीं खेलेंगे। तो बड़ा प्रश्न, अगर बांग्लादेश इतना बड़ा दुश्मन है तो एस जयशंकर वहां गए क्यों, और वहां पर उन्होंने क्यों मुलाकात की वहां के विदेश मंत्री से? इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बजरंग दल चला रहा है हमारा विदेश मंत्रालय या एस जयशंकर? अगला सवाल, क्या अगले महीने होने वाले वर्ल्ड T20 में बांग्लादेशी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया जाएगा? बांग्लादेश ने इंडिया में खेलने से मना कर दिया कि उनके खिलाड़ियों को बहुत बड़ा खतरा है और वहां खेलने के लिए हम नहीं जाएंगे। अल्टीमेटली बांग्लादेश ने कह दिया कि हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट किए गए, हम वहां पर खेलेंगे, हम हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे। लेकिन मोदी सरकार की और होम मिनिस्ट्री को जरूरत क्या थी कि हिंदू मुस्लिम को लेकर आए और बांग्लादेश को दुश्मन कंट्री बना के उनके एकमात्र प्लेयर को आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते? शाहरुख खान को उसके लिए गद्दार कह दिया गया। गद्दार तो वो हैं सारे के सारे जो शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि यह हिंदू आतंकवाद क्लियर कट रूप से निकलकर सामने आ रहा है, जो खेलों के अंदर भी हिंदू मुस्लिम लेकर आ गया है। यह खबर देखी आपने? हिंदी के हिंदू अखबार तो लाज के मारे चेहरा छिपाकर ही भाग खड़े हुए। बांग्लादेश ने भारत का कचरा कर दिया कचरा, भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। तो अब कहां गए जातिवादी महिला विरोधी रामभद्राचार्य, कहां गए देवकी नंदन ठाकुर और वह तमाम नेता पर नेता जो पीछे पड़ गए थे कि बांग्लादेश वाले को आईपीएल से बाहर निकालो? दिखा दो हिंदू धर्म की ताकत। एक कथावाचक लफंगा तो शाहरुख खान को गद्दार बताने पर उतर गया। दबाव ऐसा बढ़ा कि बीसीसीआई ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से बाहर करवा के ही दम लिया। आपको पता ही होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की टीम है और 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में हुई नीलामी में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में उसे खरीदा था। यह किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में लगने वाली सबसे ऊंची बोली थी। मुस्ताफिजुर का बेस प्राइस ही 2 करोड़ रुपए रखा गया था। अब शाहरुख की टीम में एक बांग्लादेशी मुसलमान का शामिल होना था कि छठी फेल कथावाचकों को काम मिल गया। शाहरुख ने बांग्लादेशी को कैसे खरीदा? वहां हिंदुओं का इतना उत्पीड़न हो रहा है। अच्छा, कमाल की बात है कि आईपीएल में उन्हीं खिलाड़ियों को नीलामी के लिए रखा जाता है जिनकी इजाजत बीसीसीआई देता है, और बीसीसीआई में सिक्का चलता है अमित शाह के बेटे जय शाह और उनके मोहरों का। हालांकि वो अभी बीसीसीआई का हिस्सा नहीं है, लेकिन बीसीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पर ही आईसीसी का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन किसी की औकात नहीं थी जो कह दे कि बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल के ऑक्शन में कैसे रखा। सबकी पतलून गीली हो जाती। तो सस्ता मिल गया शाहरुख खान, उसको गद्दार बोल दो, देशद्रोही बोल दो, शैतान बोल दो, कुछ भी बोल दो। टेलीविजन चैनलों ने भी इस नफरत को खूब हवा दी। खैर, मुस्ताफिजुर को टीम से निकाल दिया गया, सबका कलेजा ठंडा हो गया। लेकिन उसी ठंडे कलेजे पर बांग्लादेश ने लहकता हुआ गरम रॉड रख दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने तो लीड बना दी फ्रंट पेज पर। सरकार को मीडिया के भरपूर समर्थन और हुल्लड़बाजी के बावजूद बांग्लादेश ने भारत में खेलने से ही मना कर दिया, वो भी वर्ल्ड कप में। आईसीसी को बांग्लादेश ने दी सूचना, T20 वर्ल्ड कप के लिए हम भारत में नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई के केकेआर से बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर करने के लिए कहने के बाद जवाबी कार्रवाई। लेकिन मामला इतना ही नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण द्विपक्षीय रिश्तों के बीच क्रिकेट के ताजा विवाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी से अपील की है कि वो अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के होने वाले मुकाबलों का मेजबान श्रीलंका को बना दे। इसके लिए उसने अपनी टीम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर बढ़ती चिंताओं का हवाला दिया है। आपको बता दें कि ओरिजिनल शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश को ग्रुप सी के 3 मैच कोलकाता में खेलने थे। 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाला ओपनिंग मुकाबला, 9 फरवरी को इटली के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ 14 फरवरी को होने वाला मुकाबला। ग्रुप का अंतिम मुकाबला नेपाल के खिलाफ मुंबई में होने वाला था। अब सब तिलहंडे में चला गया है। आईसीसी के अधिकारी माथा पकड़ के बैठे हुए हैं। और आईसीसी का बॉस कौन है? जय शाह। मतलब कथावाचकों और भाजपा के तुम छल्लों ने जय शाह का ही कचरा कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आईसीसी के पास बांग्लादेश के मुकाबलों को शिफ्ट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने लिखा है कि बांग्लादेश का अनुरोध मिलने के बाद चेयरमैन जय शाह की लीडरशिप में आईसीसी ने नया शेड्यूल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
खबरों के मुताबिक जैसे ही बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की, बांग्लादेश की सरकार और बीसीबी एक्टिव हो गए। मोहम्मद यूनुस के अंतरिम संस्कार में युवा एवं खेल मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि हम बांग्लादेश क्रिकेट, अपने क्रिकेटरों और देश का कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुलामी के दिन अब बीत चुके हैं। तेजी का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि आईपीएल से मुस्ताफिजुर रहमान को निकाले जाने के 24 घंटे के भीतर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2 आपातकालीन बैठक बुलाई, जबकि उस दिन इतवार था। इसके बाद फैसला लिया गया कि बांग्लादेश की टीम भारत में नहीं खेलेगी। बीसीबी ने अपने बयान में कहा कि लंबी चर्चा के बाद हम सब इस बात को लेकर एक मत हैं कि हमारी टीम भारत में सुरक्षित है और मौजूदा हालात में हम उसे खेलने के लिए भारत नहीं भेज सकते। ऐसे में हमने आईसीसी से बांग्लादेश के मुकाबलों को कहीं और स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। इसके बाद खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने बीसीसीआई पर हमला बोलते हुए लिखा कि उसकी नीतियां आक्रामक और घोर सांप्रदायिक हैं। बीसीबी ने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों, टीम ऑफिशियल्स, बोर्ड मेंबर्स और दूसरे संबंधित लोगों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि मुकाबले ऐसी जगह में हों जहां भय का वातावरण न हो। हम आईसीसी से इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। मतलब अब 2 देश हैं जो भारत में नहीं खेलना चाहते। बांग्लादेश के पहले पाकिस्तान ने भी भारत में खेलने से मना कर दिया था। उसके भी सारे मुकाबले भारत से बाहर होंगे। पाकिस्तान ने तो यहां तक बोल दिया है कि अगर वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो भी उसके मुकाबले श्रीलंका में कराए जाएं, भारत में हम नहीं खेलेंगे। और अब बांग्लादेश ने भी बिल्कुल यही बात बोल दी है। यह भारत जैसे बहुलतावादी देश के मुंह पर तमाचे की तरह है कि 2 देश जिनका जन्म ही भारत की धरती से हुआ है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई हमारे साथ लड़ी, जिनके साथ हमने सामूहिक स्वप्न देखे, वो भारत को एक दुश्मन देश की तरह देख रहे हैं। यह शर्मनाक है। और जिन लोगों के दबाव की वजह से यह हुआ है वो उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है। देवकी नंदन ठाकुर और राम भद्राचार्य जैसे लकड़बग्घों की वजह से पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है। जब यह बवाल शुरू हुआ था तभी कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा था कि यह खेल को राजनीति से जोड़ने जैसा है, कहीं ना कहीं अनावश्यक और नासमझी भरा कदम है। इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन कथावाचक लुच्चों को लगता है कि दुनिया के नियम कायदे वही तय करेंगे, जबकि हकीकत यह है कि उनको सभ्य देशों के टॉमी तक वो जड्ड और गवार मानते हैं। पूरी दुनिया में खबर आई है कि 2 सबसे करीबी पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत में खेलना नहीं चाहते। इससे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नैरेटिव बन सकता है कि भारत में खेल कोई न्यूट्रल स्पेस नहीं रह गया है। यह छवि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए नुकसानदेह है जो इस सिद्धांत पर चलता रहा है कि खेल भावना में दुश्मनी की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए हर खेल के पहले दोनों तरफ के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ऊपर से भारत क्रिकेट की दुनिया की सबसे ताकतवर आर्थिक शक्ति है। लेकिन अगर दुनिया की टीमें भारत में ही खेलने से मना करने लगे और आईसीसी को मैच की जगहें बदलनी पड़े या हाइब्रिड मॉडल अपनाने पड़े तो सवाल उठेंगे। और सवाल उठेंगे, क्या उठ चुका है, कि क्या भारत सभी टीमों के लिए समान और सुरक्षित मेजबान है? क्या भविष्य के बड़े टूर्नामेंट भारत को देने में जोखिम है? गौर कीजिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी भारत में ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी की बात कर रहे थे, उसी दिन बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना कर दिया। एक और जरूरी बात, भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की दावेदारी पेश करता रहा है। इसकी सबसे बुनियादी शर्त है बहुपक्षीय सहयोग का समर्थक होना और सांस्कृतिक रूप से समावेशी देश, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला हो। ऐसे में अगर बांग्लादेश जैसे मित्र देश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी भी भारत से दूरी बना लेते हैं तो संदेश आता है कि भारत इस भूमिका के लिए फिट नहीं है। यह भारत की कूटनीतिक सॉफ्ट पावर को चोट पहुंचाने वाला है। यह बिल्कुल वही स्थिति है जो कभी श्रीलंका और पाकिस्तान को झेलनी पड़ी थी। तो क्या भारत अपने छोटभइये कथावाचकों के चक्कर में अपनी वैश्विक साख को दांव पर लगाने को तैयार है? तो बांग्लादेश ने स्पष्ट कर दिया है कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप में वो भारत के अंदर एक भी मैच नहीं खेलेंगे। और उन्होंने आईसीसी से अपील कर दी है कि उनके सारे मैचेस श्रीलंका में कराए जाएं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, बजरंग दल और अनिरुद्धाचार्य जैसे जो तमाम धार्मिक नेता हैं, उन्होंने बवाल किया। उन्होंने प्रहार किया था शाहरुख खान पर, क्योंकि शाहरुख खान की केकेआर ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा। बवाल हुआ। अब नतीजा यह हुआ दोस्तों कि बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि मुस्तफिजुर रहमान जो हैं वो केकेआर की तरफ से नहीं खेलेंगे। नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया और अब बांग्लादेश ने कहा है कि वो भारत के अंदर एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे।
आपको अंदाजा है इसका कितना बड़ा नुकसान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रहा है? बड़ा प्रश्न, भारत के विदेश मंत्री कौन है? ये अनिरुद्धाचार्य या एस जयशंकर? भारत के क्रिकेट को कौन चला रहा है, बजरंग दल या बीसीसीआई? यानी कि बजरंग दल बवाल करता है, नंद किशोर गुर्जर, संगीत सोम, अनिरुद्धाचार्य, ये लोग बवाल करते हैं और बीसीसीआई आदेश देता है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान जो है वो केकेआर की तरफ से नहीं खेलेंगे। सबसे बड़ी बात, दुनिया को यह संदेश जा रहा है कि भारत को उसकी सरकार नहीं, उसके विदेश मंत्री नहीं, उसके रक्षा मंत्री नहीं, भारत को चला रहे हैं उसके अतिवादी संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, और सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम अतिवादी संगठन हैं उनमें साफ तौर पर दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। यानी कि जब एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है ना, तब इनका खून नहीं खौलता। जब एक बलात्कारी राम रहीम को एक बार फिर, बाय द वे, क्या आप जानते हैं इन्हें एक बार फिर पैरोल पर रिहा किया गया है, तब इन अतिवादी संगठनों का खून नहीं खौलता है। अंकिता भंडारी को लेकर कल देहरादून में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। अंकिता भंडारी एक हिंदू लड़की, बताया जा रहा है एक बहुत ही खास व्यक्ति के साथ रात गुजारने को लेकर अंकिता भंडारी पर दबाव था और उसकी हत्या कर दी गई। हत्या में आरोपी है भारतीय जनता पार्टी का नेता जो इस वक्त जेल में है। इन अतिवादी संगठनों का खून तब नहीं खौलता है। ये लोग शाहरुख खान पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान एक सॉफ्ट टारगेट है। ये लोग कभी गौतम अडानी से सवाल नहीं करेंगे जिनके व्यापारिक रिश्ते हैं बांग्लादेश के साथ। ये लोग कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं करेंगे क्योंकि एक अरसे से हमने बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत के अंदर शरण दी है। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं और इन सवालों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज होती है। साफ तौर पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अनिरुद्धाचार्य सरीखे धर्मगुरु एक्सपोज होते हैं, उनका दोगलापन सामने उभर कर आता है। एक एक करके वो तमाम सवालात आपके स्क्रीन पर, और इस मंच पर मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं कि इस पूरे घटनाक्रम की वजह से भारत को कितना नुकसान पहुंच रहा है। सवालात आपके लिए। पहला प्रश्न, तो अब बीसीसीआई ने केकेआर से कहा है कि वो मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करे। सवाल यह कि यह प्राइवेट क्रिकेट इवेंट आखिर चला कौन रहा है, बीसीसीआई या भारत सरकार? जाहिर सी बात है, मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने की जो मांग बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद या फिर नंद किशोर गुर्जर, संगीत सोम, अनिरुद्धाचार्य कर रहे थे, यह मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक तौर पर नहीं आई, मगर बीसीसीआई ने केकेआर को नसीहत दे दी। तो यह सवाल उठना लाजमी है कि आईपीएल चला कौन रहा है। दूसरा प्रश्न, भारत की विदेश नीति तय कौन कर रहा है, बिना किसी जिम्मेदारी के उग्र तत्व, हिंदुत्ववादी गुट या फिर एस जयशंकर? दोस्तों, अभी 2 ही दिन पहले एस जयशंकर ने मुलाकात की थी बांग्लादेश के अंतरिम विदेश मंत्री से। जैसे कि आप जानते हैं, खालिदा जिया जो कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी मौत हो गई थी और भारत की नुमाइंदगी कर रहे थे एस जयशंकर साहब। तो बड़ा प्रश्न, अगर बांग्लादेश इतना बड़ा दुश्मन है तो एस जयशंकर वहां गए क्यों, और वहां पर उन्होंने क्यों मुलाकात की वहां के विदेश मंत्री से? इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बजरंग दल चला रहा है हमारा विदेश मंत्रालय या एस जयशंकर? अगला सवाल, क्या अगले महीने होने वाले वर्ल्ड T20 में बांग्लादेशी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया जाएगा? क्या अगर दोनों टीमों का मुकाबला हुआ तो मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जाएगा? क्या दुकानों से मेड इन बांग्लादेश कपड़े हटाने को कहा जाएगा? और सबसे बड़ी बात, और यह बहुत जरूरी हो जाता है, आपकी स्क्रीन पर गौतम अडानी, और आप जानते हैं बांग्लादेश के साथ पावर को लेकर, ऊर्जा को लेकर इनके कई समझौते हैं। बजरंग दल, अनिरुद्धाचार्य, नंद किशोर गुर्जर, संगीत सोम, ये लोग कभी भी गौतम अडानी के बारे में कोई सवाल नहीं करते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर। और जो पावर एग्रीमेंट्स अडानी जैसे प्राइवेट कंपनियों के ढाका के साथ हैं, उनका क्या? और यह भी कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण दी गई, उसका क्या असर पड़ेगा? साफ तौर पर दोस्तों, ये तमाम कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस साल बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, और यह सरकार हर कदम उठाती है चुनावों को देखकर। वो ये बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं कि इससे देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है। बांग्लादेश अब यह मुद्दा आईसीसी के साथ उठाना चाहता है।
हालांकि आईसीसी के सबसे ताकतवर शख्स हैं अमित शाह के बेटे जय शाह, मगर सीधा सा सवाल, इससे भारत की साख पर क्या नुकसान पहुंचेगा? सुनिए क्या कह रही हैं बांग्लादेश की सलाहकार, राष्ट्रपति की सलाहकार। वो कहती हैं कि खेल और संस्कृति का मकसद होता है कठिन और जटिल मुद्दों का समाधान करना, मगर यहां पर कठिन और जटिल मुद्दों का नुकसान झेल रहे हैं क्रिकेट और सांस्कृतिक मुद्दे। दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 खतरे में आ गया है। खतरा नहीं, बहुत बड़े खतरे में आ गया है। हालात कुछ इस किस्म के हो गए कि पाकिस्तान के मैचेस पहले श्रीलंका में सारे हो रहे थे। अब मुस्ताफिजुर रहमान को जब से बीसीसीआई ने निकाल दिया बांग्लादेशी क्रिकेटर होने के नाते, वो भी हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, अब लफड़ा पैदा हो गया है यहाँ पर कि श्रीलंका ने बांग्लादेश ने कह दिया कि हमारे 4 मैच जो लीग मैच थे, ग्रुप के मैचेस थे, 7 फरवरी को ये 3 मैच कलकत्ता में है और 1 मैच बम्बई में है। तो 7 मैच को कलकत्ता में वेस्ट इंडीज़ से 7 फरवरी को कलकत्ता में वेस्ट इंडीज़ से, 9 फरवरी कलकत्ता में इटली से, 14 फरवरी कलकत्ता में इंग्लैंड से और 17 फरवरी मुंबई में नेपाल से। उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ पर नहीं आएंगे मैच खेलने, हम इंडिया नहीं जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, हमें डिस्क्वालीफाई करो, कुछ भी करो। हमारे सारे मैचेस आईसीसी से कहा है कि श्रीलंका शिफ्ट करो, हमारी टीम सेफ़ नहीं है, हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इस टाइम क्या कहते हैं चिंताएँ हैं हमारी, और उनको मारा जा सकता है इंडिया में। अब ये तो बड़ा इल्ज़ाम भी है, लेकिन भारत ने जिस ढंग से रहमान को बेइज्जत करके बाहर निकाला है IPL से, ये हिंदू मुस्लिम करके, तो ये अपने आप में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मोदी सरकार है, खेलों के अंदर हिंदू मुस्लिम लेके आ गई है। अब ये इसका तो आईसीसी को बहुत टफ स्टैंस लेना चाहिए मुझे लगता है, और उनको कहना चाहिए कि ये हिंदू मुस्लिम इसके अंदर नहीं हो सकता। एक बार अगर आपने अलाउ किया IPL के अंदर किसी को, तो फिर आप उसको वापस नहीं कर सकते और आपको उसको खिलाना पड़ेगा। अब ये सारे शेड्यूल जो हैं वर्ल्ड कप वगैरह की आईसीसी तैयार करती है, BCCI तैयार नहीं करती है। अब इंटरनेशनल काउंसिल का क्या इस पर रुख होता है, क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया में खेलने से मना कर दिया कि उनके खिलाड़ियों को बहुत बड़ा खतरा है और वहाँ खेलने के लिए हम नहीं जाएंगे। इवन बांग्लादेश की सरकार ने भी कह दिया कि हम अपनी टीम को हमारे खिलाड़ियों पर खतरे को देखते हुए हम इसको हिंदुस्तान में नहीं भेजेंगे। अल्टीमेटली बांग्लादेश ने कह दिया कि हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट किए जाए, हम वहाँ पर खेलेंगे, हम हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे। लेकिन मोदी सरकार की और होम मिनिस्ट्री को ज़रूरत क्या थी कि हिंदू मुस्लिम को लेके आए और बांग्लादेश को दुश्मन कंट्री बना के उनके एकमात्र प्लेयर को आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। शाहरुख खान को उसके लिए गद्दार कह दिया गया। गद्दार तो वो हैं सारे के सारे जो शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि यहाँ हिंदू आतंकवाद क्लियर कट रूप से निकल कर सामने आ रहा है, जो खेलों के अंदर भी हिंदू मुस्लिम लेकर आ गया है। अभी तक खेलों में हिंदू मुस्लिम नहीं था, लेकिन इस समय हिंदू मुस्लिम भी आ गया और मोदी सरकार उसको देख रही है। और BCCI ने मोदी सरकार के कहने पर रहमान को कह दिया तुम चले जाओ यहाँ से, और खुद जयशंकर जाते हैं वहाँ पर बांग्लादेश में और बांग्लादेश के ऑफिशियल से और मिनिस्टरों से सबसे अपना हाथ मिलाते हैं, पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप किसी एक प्लेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आप बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं अगर दुश्मन कंट्री है तो? मुझे लगता है कि मोदी कंफ्यूज भी हैं और मोदी ने भारत की इज्जत को भी डाउन किया है। एक किस्म से कहा जाए तो मोदी हैज़ डैमेज्ड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्पोर्ट्स इन दिस कंट्री व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग द कम्युनलिज्म। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देख लिया वीडियो के अंदर किस तरह भारतीय मीडिया रो रहा है कि जब से बांग्लादेश ने मना किया कि हम T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलेंगे, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने IPL से निकाला था, जिसकी वजह से उन्होंने ये बयान दिया कि हमारे खिलाड़ी वहाँ महफूज नहीं हैं। आज के लिए इतने। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखने तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।